हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे गेट बायोटेक्नोलॉजी के। हमने कुछ प्रीवियस पेपर्स की एनालिसिस की है और उनसे वो टॉपिक्स निकाले हैं कि किस ईयर में कौन सा टॉपिक के से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट जो है उसमें हम लोग आपके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब पार्ट और इम्यूनोलॉजी, ये तीनों पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। जबकि पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये उसका सिलेबस है, आपको इजीली साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस है। ठीक है, अब अगर हम चलें कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे या किस किस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशंस एंजाइम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए गेट आप चाहे 2010 की बात करें, 11, देखिए 13 में, देन 14 में तो 2 क्वेश्चन आए हैं, 17 में 3 क्वेश्चन आए हैं। तो मैक्सिमम आप देखेंगे ज़्यादातर सारे ईयर से इससे इससे क्वेश्चंस आए ही आए हैं। वहीं पर हम बात करें वेक्टर्स की, वेक्टर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी डीएनए एंड जेनोमिक डीएनए लाइब्रेरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए। देन अगर हम वहीं पर देखिए ट्रांसपोजोन से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं सच। देन अगर हम बात करें पीसीआर भी आप करके जाइएगा, पीसीआर से क्वेश्चंस आने लगे हैं तो पीसीआर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत इजी है, जरूर करिएगा उसे। देन आप बात करें, देखिए नदन एंड सदन ब्लॉटिंग से गेट 2023 में क्वेश्चन आया था। देन अगर हम बात करें आपकी ये जीन थेरेपी, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़्यादा फोकस कीजिए। सबसे ज़्यादा अगर इसमें बात की जाए तो रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये ज़रूर करके जाइएगा। देन अगर हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे, कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने की ज़रूरत है। देखिए ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस है। अगर बात की जाए बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सिलेबस की, तो मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस जो है डाल चुकी हूँ। मैक्सिमम पार्ट जो है मैं सिलेबस का कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो उसमें मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला हुआ है आप लोगों का। तो अगर आपने नहीं देखी है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वीडियो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फर्स्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिसोर्सेज एंड सर्च टूल। ठीक है, देन सेकंड है सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेसेस। थर्ड है सीक्वेंस एनालिसिस एंड फाइलोजेनी। तो इसमें जो आपके टॉपिक इंक्लूड होते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं बायोमोलिकुलर सीक्वेंसेस, उनके फाइल फॉर्मेट्स, स्कोरिंग मैट्रिक्स, सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये सारे टॉपिक जो है सीक्वेंस एनालिसिस वाले टॉपिक में इंक्लूडेड हैं। देन बात की जाए डाटा माइनिंग एंड एनालिटिकल टूल्स की, तो इसमें आपके जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टडी के टूल्स हैं। इसमें आपके जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टडी के क्या है, टूल हैं। देन नेक्स्ट बात की जाए मॉलिक्यूलर डायनामिक एंड सिमुलेशन की, तो इसमें लाइक आपके जैसे बेसिक कंसेप्ट होता है फोर्स फील्ड का हुआ। देन आपके प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की बात का है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए, प्रोटीन लाइगेंड इंटरेक्शन, तो ये सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो देखिए सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। नेक्स्ट वहीं पर अगर बात की जाए सीक्वेंस एनालिसिस एंड फाइलोजेनी की, देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे आपके ब्लास्ट एन, ब्लास्ट एक्स, टी ब्लास्ट एन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइलोजेनी के कि कितने नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज होंगे, कितने नंबर ऑफ अनरूटेड ट्रीज होंगे। ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग के बारे में आजकल पूछने लगे हैं। तो ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन बात की जाए डाटा माइनिंग एंड एनालिटिकल टूल्स, ये जीनोमिक एंड प्रोटियोमिक स्टडी का ये आप कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर डायनेमिक एंड सिमुलेशन ये इतना एसएच से क्वेश्चन नहीं आया है। तो जो इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं वो है सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेसेस एंड सीक्वेंस एनालिसिस एंड फाइलोजेनी। बहुत ज़्यादा फाइलोजेनी से हर साल एक क्वेश्चन आता है कि आपको कैलकुलेट करना होता है रूटेड और अनरूटेड ट्री का क्वेश्चन आता है। आपसे पूछे जाते हैं गैप पेनल्टीज के बारे में, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। आप ब्लास्ट के बारे में पढ़िएगा, फास्टर के बारे में, ये सब मैंने टॉपिक कवर कराए हुए हैं अपनी वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के एंड में दे दूंगी, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एज वेल एज आइकन आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर पार्ट फर्स्ट भी नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट भी आप देख लेना, आपको आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी और उसमें भी दे दूंगी आपको वीडियो के एंड में। ठीक है, अगर देखो इससे हमें क्या पता लगता है इन एनालिसिस से कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान वर्षा के नेम से आप सर्च करेंगे ज्ञान वर्षा विदाउट एनी स्पेस, ज्ञान वर्षा
बिना कोई स्पेस के आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर वीडियोस जितनी भी होती हैं उनकी पीडीएफ भी अपलोड करती हूँ टेलीग्राम पर। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होता है आपको वहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको पता लगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम अननेसेसरी पढ़ते जाते हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या मतलब अगर वो क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।